हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको आइदर और की कंडीशन सिखाने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आइदर और की जो कंडीशन होती है ये आपके एसएससी का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग आइदर और की कंडीशंस को सीखने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसकी वजह से किसी भी स्टेटमेंट से जो कंक्लूज़न बनता है या किसी भी स्टेटमेंट से जो भी कंक्लूज़न होता है उसमें किस कंक्लूज़न में आइदर और की कंडीशंस होती है, हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। सपोज दैट कोई भी स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट से जो भी कंक्लूज़न होते हैं, स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट से जो भी कंक्लूज़न आपको दिया जाता है उस कंक्लूज़न में आपको देखना होता है कि क्या आइदर और की सिचुएशंस है क्या इसमें। तो हम कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है, आखिर में उसमें कंडीशंस क्या हैं, शर्त क्या हैं, रूल्स क्या हैं, हम वो सारी चीज़ें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। आज की क्लास में हम आपको सिलॉक्स के आइदर और की कंडीशंस को सिखाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं बिकॉज मैं 2-3 दिन तक मेरी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो सकी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, हमारी जो क्लासेस हैं लगातार वीडियोस अपलोड होती रहेंगी हमारी इस चैनल पे। और हमने यदि इस चैनल को ओपन किया है तो भाई साहब इसको बंद करने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं, 2 दिन तक क्लासेस हमारी अपलोड नहीं हो सकी, 2 दिन हमारी वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी, आप सभी से क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज की क्लास हम लोग पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सिलॉक्स में हम लोग आइदर और पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट है। अब तक हम लोगों ने 41 क्वेश्चन कर लिया है और आज की क्लास हम लोग 42 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमने लिखा है और कंक्लूजन है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ये जो कंक्लूजन निकाला गया है क्या ये सही है या गलत है, क्या इसमें आइदर और की सिचुएशंस है, तो आपको पहचानना है। तो मैंने अभी तक आपको जो भी रूल्स बताए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम आपको कह रहे हैं कि मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं उस रूल्स के माध्यम से इस स्टेटमेंट से जितने भी कंक्लूजन हमने दिया है आपको चेक करना है। ज़रा आप चेक करके बताएं, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको क्या लग रहा है कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है या तीसरा सही है या चौथा या पाँचवा? ठीक है, आपको क्या लग रहा है, एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं कि आइदर और की कंडीशंस क्या होती है, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि वास्तव में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा ऑप्शन सही है या चौथा या पांचवा, बताइए आप। तो आइए हम आपको बताते हैं, आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ऑल बुक्स और पेन्स, ऑल बुक्स और पेन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑल बुक्स और पेन ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ऑल कॉपीज़ और पेन, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। तीसरे नंबर की स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। ऑल बुक्स और पेन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑल कॉपीज़ और पेन ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यदि हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो सम बुक्स और कॉपीज़ ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो बुक इज़ कॉपीज़ ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। सम बुक्स और पेन्स ये आपका क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है। यहाँ पर आपने कंक्लूजन को भी देख लिया कि कितने कंक्लूजन पॉजिटिव हैं, कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, आपने देख लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यही करते थे, वैल्यू डिसाइड करते थे। वैल्यू में यहाँ पर बुक की वैल्यू क्या है, बुक की वैल्यू 100 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑल है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ऑल कॉपीज़ और पेन, यहाँ पर कॉपी की वैल्यू क्या होगी, कॉपी की वैल्यू 100 होगी। पेन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 होगी, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। जहां पर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है वहां पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, यही तो मैंने आपको सिखाया है। यदि हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों यहां पर बुक की वैल्यू क्या होगी, यहां पर बुक की वैल्यू 50 होगी, क्यों, क्योंकि सम बुक्स और कॉपीज में सम आया है इसलिए बुक की वैल्यू 50 होगी। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है।
यहाँ पर बुक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर बुक की वैल्यू 100 होगी, यहाँ पर कॉपीज़ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कॉपीज़ की वैल्यू 100 होगी। सम बुक्स और पेन्स, यहाँ पर बुक की वैल्यू क्या होगी, बुक की वैल्यू 50 होगी, यहाँ पर पेन्स की वैल्यू क्या होगी, पेन की वैल्यू भी 50 होगी। आपने स्टेटमेंट को देखा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कंक्लूजन को आपने देखा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर आपने वैल्यू पुट किया कि भाई यहाँ पर बुक की वैल्यू 100 होगी क्योंकि ऑल है, यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 होगी क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और उसी प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर नो बुक, बुक की वैल्यू 100 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो, ये जो वर्ड है ऑल और नो, दो ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी यूज़ होता है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 100 होती है। तो इस प्रकार से आपने वैल्यू भी पुट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो यही देखते हैं ना कि भाई हमें जो कंक्लूज़न है वो बुक और कॉपीज़ के बीच में चेक करने हैं। हमें कंक्लूज़न बुक और कॉपी के बीच में चेक करने हैं, तो क्या बुक और कॉपी आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, आपको ये देखना होता है। तो यहाँ पर बुक और कॉपी है, बुक और कॉपी क्या पहले स्टेटमेंट से मिलेगा? नहीं, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में तो बुक है लेकिन कॉपी नहीं है। यानी कि बुक और कॉपी की जब बात करते हैं तो दूसरे स्टेटमेंट से क्या मिलेगा, यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट में कॉपी है लेकिन बुक नहीं है। आपको बुक और कॉपी चाहिए तो आपको देखना होगा कि बुक और कॉपी किस स्टेटमेंट से मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट और फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। अदरवाइज आप देखेंगे कि दोनों को क्या मिलाने से मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बुक और कॉपी चाहिए, तो बुक और कॉपी, यहाँ पर पहले वाले स्टेटमेंट में बुक है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में कॉपी है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को जब हम मिलाएंगे, जब दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तब जाकर हमें बुक और कॉपी इसके बीच में रिलेशन मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि दो स्टेटमेंट कब मिलते हैं। मैंने आपको दो स्टेटमेंट के मिलने की शर्त बताई है कि वास्तव में दो स्टेटमेंट को आप कब मिला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट को तभी मिला पाएंगे जब दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन हो। क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर, दोनों स्टेटमेंट में हमें पेन कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब पेन पेन कॉमन है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पेन पेन कॉमन है, आपने देखा, बहुत बढ़िया। दोनों स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट में पेन कॉमन है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि दोनों स्टेटमेंट में पेन कॉमन है, लेकिन जो कॉमन होता है कम से कम उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ये दोनों कट सकते हैं? क्या कभी ये दोनों कट सकते हैं? मैंने कटने की शर्त बताई है कि जब दो स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पेन पेन की वैल्यू 50 है, यहाँ पर किसी की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब आप कभी भी इन दोनों स्टेटमेंट को नहीं मिला सकते। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को आप कभी नहीं मिला सकते, क्योंकि मिलने की शर्त होती है कि जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मिल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब जब ये दोनों स्टेटमेंट नहीं मिल पाएंगे तो आपको बुक और कॉपीज़ के बीच में रिलेशन नहीं मिल पाएगा। बुक और कॉपीज़ के बीच में आपको रिलेशन नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब जो पहले नंबर का कंक्लूज़न है वो गलत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहले नंबर का कंक्लूज़न है गलत है। बुक और कॉपीज़, यदि हम दूसरे कंक्लूज़न की बात करें तो दूसरे नंबर का कंक्लूज़न भी गलत है, क्योंकि बुक और कॉपी तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तभी तो बुक और कॉपी मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट जब मिल ही नहीं पाएंगे तो आपको बुक और कॉपीज़ के बीच में रिलेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर का जो कंक्लूज़न है वो भी गलत है। अब हम तीसरे नंबर के कंक्लूज़न को चेक करेंगे। तीसरे नंबर का जो कंक्लूज़न है बुक और पेन के बीच ज्ञात करने हैं। आपको पहले और दूसरे कंक्लूज़न की बात करें तो पहला और दूसरा बुक और कॉपीज़ के बीच में आपको रिलेशन चेक करने थे। प्यारे दोस्तों, इस कंक्लूज़न की जब हम बात करते हैं फ्रॉम, अगर हम थर्ड कंक्लूज़न की बात करें तो तीसरे नंबर के कंक्लूज़न में बुक और पेन के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं। तो बुक और पेन आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? तो यदि आप ध्यान से देखते हैं तो बुक पहले वाले स्टेटमेंट में है, पेन भी पहले वाले स्टेटमेंट में है। इसका मतलब आप पहले वाले स्टेटमेंट से ही आप बुक और पेन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। बुक और पेन के बीच में रिलेशन आपको मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। पहले वाले स्टेटमेंट में वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर बुक की वैल्यू 100 है, पेन की वैल्यू 50 है, यानी कि स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, पेन की वैल्यू 50 है। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो कंक्लूजन में बुक की वैल्यू 50 है, पेन की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में बुक की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में बुक की वैल्यू 50 है। तो मैंने आपको बताया कि 100 से 50 संभव है। यहाँ पर स्टेटमेंट में पेन की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में पेन की वैल्यू 50 है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि 50 से 50 भी संभव है। यहाँ पर पहले नंबर का जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है,
यहाँ पर तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिलता है। इसका मतलब तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर यदि आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, ऑप्शंस में है वनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, दूसरा है वनली थर्ड फॉलो, तीसरा है ऑल फॉलोज, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है नन फॉलोज, और फिफ्थ नंबर का जो ऑप्शन है वनली थर्ड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। और मुझे पता है यहाँ पर 2 ऑप्शंस गलत हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 2 कंक्लूजन गलत हैं, तीसरा कंक्लूजन आपका सही है। और आप यहाँ पर आंसर क्या देने वाले हैं? आप आंसर देंगे सर यहाँ पर केवल तीसरा सही, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप आंसर तो यही देने वाले हैं सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप यही आंसर देंगे कि सर जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही है, क्योंकि वनली थर्ड फॉलो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका सही है, 2 कंक्लूजन गलत हैं। तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप देते हैं आंसर अपना सर ऑप्शंस में वनली थर्ड फॉलो दिया है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आप गलत करके चले आएंगे, आपका आंसर गलत है। प्यारे बच्चे यहाँ पर सारी चीज़ें आपने सही की है, फिर भी आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है। यहाँ पर आंसर आपने दिया कि सर वनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा सही है। आप आंसर दे रहे हैं कि सर वनली थर्ड फॉलो, वनली थर्ड फॉलो केवल तीसरा अनुसरण करता है, फिर भी आप गलत हैं, फिर भी आप गलत हैं। यहाँ पर आपने सारी चीज़ें सही की है, लेकिन फिर भी आप गलत हैं, क्योंकि आपने कुछ कंडीशंस नहीं पढ़ी है। सिलॉक्स के पूरी जो कंडीशंस होती है, पूरे जो रूल्स होते हैं, आपने नहीं सीखा है। यहाँ पर आप आंसर दे रहे हैं वनली थर्ड फॉलो, और आप खुशी खुशी यहाँ पर आंसर टिक करके एग्जाम में खुशी खुशी घर लौट आएंगे कि नहीं हमने एग्जाम में सारी चीज़ें सही सही करी है। लेकिन प्यारे दोस्तों आपने आंसर गलत दिया है। अब हम आपको प्रूफ करने वाले हैं कि आपने आंसर गलत दिया तो कैसे गलत दिया। आपने वास्तव में वनली थर्ड फॉलो आंसर दिया है, तो ये गलत है, तो क्यों गलत है? ठीक है, आपका जो आंसर है वनली थर्ड फॉलो ये गलत है, आपने गलत आंसर दिया है। तो आइए हम लोग इसको ठीक करते हैं, आइए हम लोग इसको ठीक करते हैं। तो मैं आपको बता दूं आइदर और ऐसे ही क्वेश्चन में लगता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर ई होगा, वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। आंसर आपका होगा वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आइदर और का क्वेश्चन है, यहाँ पर आइदर और की कंडीशंस लगेगी। कैसे? यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने क्वेश्चन गलत किया ना, क्योंकि आपने आइदर और की कंडीशंस नहीं पढ़ी थी, इसलिए आपका आंसर गलत आया है। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आइदर और की कंडीशंस कब लगती हैं, आइदर और के क्वेश्चंस को हम कैसे करने वाले हैं। तो आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम आपको रिव्यू दे देते हैं। यहाँ पर सम बुक्स और कॉपीज़, पहला जो कंक्लूजन है गलत है। नो बुक्स इस कॉपीज, ये भी आपका गलत है। तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है सम बुक्स और पेन्स, ये आपका सही कंक्लूजन है। आपने आंसर्स निकाल लिया, लेकिन कुछ कंडीशंस आपको नहीं पता है, इसलिए आपने गलत कर दिया और आंसर टिक किया सर वनली थर्ड फॉलो। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका आंसर वनली थर्ड फॉलो गलत क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है आइदर और का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन आइदर और का क्वेश्चन है। वास्तव में आइदर और लगता कब है ना? आइदर और को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका है, यदि आप पहचानना चाहते हैं कि कब क्वेश्चंस में आइदर और लगेगा, कैसे हम पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन आइदर और का है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा वनली थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्यों? देखिए ये क्वेश्चन आपने दिया कि सर इसका आंसर वनली थर्ड फॉलो होगा, गलत है। इसका आंसर होगा वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। कैसे? देखिए आपने कहा सर पहला जो कंक्लूजन है गलत है, दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा कंक्लूजन भी गलत है। तीसरे कंक्लूजन की बात करें सम बुक्स और पेन्स, आपने कहा सर तीसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है और हम इस बात से एग्री हैं। लेकिन प्यारे बच्चे आपने जो आंसर दिया वनली थर्ड फॉलो, फिर हम आपसे एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वनली थर्ड फॉलो जो आंसर दिया है वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखा आपने कि 2 आपके जो कंक्लूजन हैं गलत हैं। तो यदि 2 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन यदि आपके गलत हैं,
यहाँ पर 2 कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो यहाँ पर जब 2 कंक्लूजन गलत होते हैं और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन हो, है ना, तो यहाँ पर आइदर और की कंडीशन है। आइदर और का जो रूल्स है उसमें जो पहला रूल है ये है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए। भाई तीसरा तो सही है ना, तीसरा तो कंक्लूजन आपका सही है। हम पहले और दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं। तो पहला जो कंक्लूजन है पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है। तो एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है, यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और दोनों आपके कंक्लूजन गलत हैं। तो ये 3 रूल होते हैं कि यदि आप आइदर और लगाना चाहते हैं, किसी भी कंक्लूजन में यदि आप आइदर और की सिचुएशंस देखना चाहते हैं, आइदर और का मतलब ही होता है 2। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे, इंग्लिश ग्रामर में सिखाया जाता है आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और का जो प्रयोग होता है ना, केवल 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि क्या भाई यहाँ पर तीसरा कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पहले और दूसरे वाले कंक्लूजन में, पहले और दूसरे कंक्लूजन में क्या इधर और की कंडीशंस हैं? तो इधर और का जो रूल होता है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए। इधर और का जो रूल्स है उसमें एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और दोनों जो कंक्लूजन है गलत होना चाहिए। यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट बुक्स कॉमन है, और यहाँ पर कॉपी। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए और दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आंसर होगा 5th वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने सीखा कि सर आइदर और जो होता है, आइदर और की कंडीशंस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने यही सीखा कि सर आइदर और वाले क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। तो अभी मैंने आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाया कि वास्तव में आइदर और वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपने देख लिया कि मतलब आप सारा जो क्वेश्चंस का आंसर आप क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच के आप गलत कर देते हैं। आपने सारा काम कर लिया कि सर पहला जो कंक्लूजन है गलत है, दूसरा कंक्लूजन गलत है, तीसरा सही है। लेकिन यदि आपको आइदर और की कंडीशंस नहीं पता है तो आप आंसर निकाल के आएंगे, आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है, लेकिन वास्तव में आंसर आपका गलत है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, लेकिन वास्तव में आंसर इसका ई होगा। क्यों? ऑप्शन थर्ड है ना, ऑप्शन यहाँ पे 5th नंबर का होगा, वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आइए हम आपको डिटेल में आइदर और की कंडीशंस को सिखाने वाले हैं। वास्तव में आइदर और कब लगेगा, आइदर और को हम पहचानेंगे कैसे। प्रैक्टिकली आज की क्लास में हम आपको आइदर और की सिचुएशंस क्या होती हैं, वास्तव में हम आइदर और को पहचानते कैसे हैं, कब आइदर और लगता है, कब आइदर और नहीं लगता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आज की क्लास में हम विथ प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। प्रैक्टिकली आपको आइदर और की सिचुएशंस क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, जैसे आपको हम क्या करते हैं, अब हम आपको आइदर और की जो कंडीशंस होती है, वास्तव में आइदर और होता क्या है, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि वास्तव में आइदर और का मतलब क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, हम इसको बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, ये स्टेटमेंट है, आपके पापा ने आपसे पूछा, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, ये आपका स्टेटमेंट है कि कोई आप एग्ज़ाम देने के लिए गए और आपके पापा ने आपसे पूछा कि आप पास हो गए या फेल। ठीक है, आप पास हो गए या फेल, आप पास हो गए या फेल हो गए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि बेटा जो आप एग्ज़ाम देने के लिए गए उसमें आप पास हो गए या फेल। ठीक है, तो आपने कहा पापा हम पास हो जाएंगे। ठीक है, आपने कहा पापा हम पास हो जाएंगे। फिर आपने कहा कि अगले दिन कहा पापा हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, अगले दिन आपने कहा कि पापा हम फेल हो जाएंगे। तो यदि आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा जो भी आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हो उसमें तुम पास हो जाओगे, तो आपने कहा पापा हम पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने अगले दिन कहा पापा हम फेल हो जाएंगे। तो मुझे आप सभी लोग एक बात बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि बेटा जो आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हो उस एग्ज़ाम में पास हो जाओगे,
तो आपने कहा पापा हाँ हम पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि क्या बेटा तुम पास हो जाओगे एग्ज़ाम में, तो आपने कहा कि नहीं मम्मी फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पिताजी थोड़ा गुस्सा करते हैं, है ना। यदि आप पापा से कह देते पापा हम फेल हो जाएंगे तो हो सकता है पापा आप पे गुस्सा करते। लेकिन मम्मी ने आपसे पूछा, है ना, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि क्या बेटे आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हो तो क्या उसमें पास हो गया फेल, तो आपने मम्मी से सच्चाई बोल दी कि मम्मी मैं फेल हो जाऊंगा। तो मुझे एक बात बता दो आप सभी लोग, यहाँ पर जो भी आप निष्कर्ष दे रहे हो, आपके पापा ने पूछा कि क्या बेटा एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, आपने कहा पापा हम पास हो जाएंगे। लेकिन मम्मी ने जब पूछा कि क्या बेटा आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, तो मम्मी से आपने चोरी से बोल दिया कि नहीं मम्मी हम फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने दोनों बातें बोली कि मम्मी हम फेल हो जाएंगे, पापा हम पास हो जाएंगे। मम्मी हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, पापा से बोला आपके हम पास हो जाएंगे। तो मुझे एक बात आप सभी लोग बताइए, यदि आप कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, आपने कहा कि पापा हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, तो क्या ये जो बात आप बोल रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही है? क्या ये जो बात आपने कहा कि पापा हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, क्या ये 100% ट्रू है? 100% बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। यदि आप अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मी हम फेल हो जाएंगे, तो क्या ये बात 100% ट्रू है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर दोनों बातें आपने जो बोली है, दोनों बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है ना, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम का परिणाम रिज़ल्ट तो आया ही नहीं। क्योंकि जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो आया ही नहीं। तो क्या जो भी आप स्टेटमेंट से जो भी आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, जो भी आप कह रहे हो कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे या आप कह रहे हो कि हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, तो ये जो भी आप बातें कह रहे हो अपने पिताजी से या मम्मी जी से, तो ये दोनों बातें गलत हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया ही नहीं। आप कैसे इस बात को कह सकते हो कि हम पास हो जाएंगे, या आप कैसे कह सकते हो कि हम फेल हो जाएंगे? क्योंकि जब रिज़ल्ट तो आया ही नहीं, तो क्या इस बात को आप 100% कह सकते हो क्या कि हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे? नहीं कह सकते ना। इसका मतलब यदि आप कह रहे हो कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो वो तो गलत है ना। यदि आप कह रहे हो कि हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे तो भी तो गलत है ना। तो यहाँ पर पास या फेल आप दोनों में से आप कोई भी बात 100% नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है, यदि आप कुछ भी कहते हो या आप कहते हो हम पास हो जाएंगे तो भी गलत है, यदि आप कहते हो कि हम फेल हो जाएंगे तो भी गलत है, क्योंकि इन दोनों में से आप कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। इसका मतलब दोनों, यदि आप कंक्लूजन दे रहे हो कि हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, तो दोनों कंक्लूजन गलत है। तो क्या कभी आप कह सकते हो यहाँ पर नन फॉलोज? क्या आंसर ये दे सकते हो आप? क्या तब यहाँ पर दोनों गलत है तो क्या कभी आंसर आप दे सकते हो नन फॉलोज? कभी नहीं दे सकते ना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपने एग्ज़ाम दिया है तो इसका परिणाम आएगा, है ना। आपने एग्ज़ाम दिया है तो इसका परिणाम आएगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि नन फॉलोज, कभी भी नहीं कह सकते कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। यहाँ पर कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया है तो परिणाम आएगा। आपने एग्ज़ाम दिया है तो परिणाम आएगा। इसका मतलब 100% इतना है कि आप पास होगे या तो फेल होगे, है ना। लेकिन आप 100% नहीं कह सकते कि हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। हाँ, इतना तो 100% है कि आप पास होगे या फेल होगे, इतना तो 100% है क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन आप कभी भी नहीं कह सकते इसका आंसर कि नन फॉलोज। इसका आंसर कभी नन फॉलोज दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए ना कि यदि हमारे हाथ में 10 का सिक्का है, यदि हम दोनों हाथों को मिक्स कर देते हैं, यदि हम दोनों हाथों को मिक्स कर देते हैं, फिर अगर हम आपसे पूछते हैं कि 10 का जो सिक्का है किस हाथ में है, कुछ लोग कहेंगे सर लेफ्ट में है, कुछ लोग कहेंगे सर राइट वाले हैंड में है। लेकिन इतना तो 100% ट्रू है कि किसी हाथ में ज़रूर होगा, या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। लेकिन यदि आप कह रहे हो कि सर लेफ्ट वाले हैंड में है, तो हो सकता है गलत हो, 100% तो नहीं हो सकता ना। कुछ लोग कहेंगे सर राइट वाले हैंड में है, तो ये बात यदि आप कह रहे हैं तो 100% ट्रू तो नहीं है ना। कुछ लोग कहेंगे सर लेफ्ट में है, तो ये भी बात 100% ट्रू नहीं है। इन दोनों हाथों में से किसी एक में ज़रूर 10 का सिक्का हो सकता है, ये बात 100% ट्रू है। लेकिन यदि आप कह रहे हो सर लेफ्ट हैंड में आपका 10 का सिक्का है, तो हो सकता है ये गलत हो जाए, 100% ट्रू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर राइट वाले हैंड में 10 का सिक्का हो सकता है, तो ये वाली बात भी 100% ट्रू नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन दोनों में से किसी हाथ में होगा, किसी हैंड में होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर या तो आप पास होगे या तो फेल होगे, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते कि सर आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। इस बात को आप 100% नहीं कह सकते कि आप पास होगे या फेल होगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि या तो आप पास होगे या तो फेल होगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइदर और की सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आइदर और की कंडीशन है।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइदर और की कंडीशन है, यहाँ पर आइदर और की कंडीशन है। तो ऐसी जगहों पे हम आइदर और लगाते हैं। आपने देखा कि एग्ज़ाम आपने दिया, या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए, लेकिन आप डेफिनेट तरीके से नहीं बोल सकते, डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि आप पास हो गए या फेल हो गए। तो इसका मतलब ज़रूर है कि आप पास हो गए या फेल हो गए। तो ऐसी सिचुएशंस में हम आइदर और लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात हमने जो प्रैक्टिकली समझाई है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दिए हैं तो 100% परिणाम आएगा, या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए। तो ऐसी सिचुएशंस में आप आइदर और लगाते हैं। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से समझाते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसमें हम आइदर और को पहचानते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए आइदर और को पहचानने का तरीका। ठीक है, जिस स्टेटमेंट में आइदर और लगता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। लिख लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने का तरीका, वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानते हैं। भाई यदि दो स्टेटमेंट हो, है ना, दो स्टेटमेंट हो, अगर उनमें से दोनों स्टेटमेंट गलत हो, है ना, दो स्टेटमेंट हो, दोनों स्टेटमेंट गलत हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उन दोनों के बीच में आइदर और की सिचुएशंस होती है, और ऐसे पेयर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने हेडिंग क्या डाला कि सर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने का तरीका, और जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं ऐसे कंक्लूजन या ऐसे स्टेटमेंट्स में आइदर और की कंडीशंस होती है। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने का तरीका, तो पहला जो तरीका है लिख लीजिएगा, पहला तरीका बोथ कंक्लूजन, है ना, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, बोथ। तो यहाँ पर है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन आपके क्या होना चाहिए, गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों निष्कर्ष, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। ठीक है, दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। आइदर और की कंडीशंस को पहचानने का तरीका क्या है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप सभी लोग लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, समान होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं। ये दूसरी कंडीशन है ना। तीनों कंडीशन फॉलो होगा तभी वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, तभी वहाँ पे आइदर और लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये आपके हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन लिख लीजिएगा, वन शुड बी पॉजिटिव and another should be negative, another should be negative, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा जो आपका जो स्टेटमेंट है वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, यानी एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो आपने देखा
कि एक जो आपका कंक्लूजन है वन शुड बी पॉजिटिव, वन कंक्लूजन है यहाँ पे, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। एक जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट आपको दिया, मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने का जो तरीका होता है, यानी आइदर और की जो कंडीशंस होती है, आइदर और की जो भी कंडीशंस होगी, किसी भी कंक्लूजन में आइदर और कब लगता है, जब यहाँ पे ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स फॉलो होगा तभी वहाँ पे आइदर और लगेगा, तभी वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने का जो तरीका है कि पहला जो पॉइंट है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दूसरा जो आपका पॉइंट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा जो कंक्लूजन है नेगेटिव होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स होते हैं किसी भी कंक्लूजन को पहचानने का कि उस कंक्लूजन में आइदर और की सिचुएशन है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम किसको बोलते हैं भाई? ऐसे जिसमें दोनों कंक्लूजन गलत हो, दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तीसरा वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव और दूसरा जो कंक्लूजन है नेगेटिव होगा, तो वहां पर ये तीनों जो कंडीशंस है फॉलो होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम बोलते हैं उस टाइप के जो कंक्लूजन को, उन दोनों कंक्लूजन को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जहां पे ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, एंड वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। आइदर और जब भी लगता है, किसी भी 2 कंक्लूजन के बीच में आइदर और लगेगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कि उनके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं सेम होने चाहिए। तीसरी जो कंडीशंस हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, यानी पहला जो कंक्लूजन है पॉजिटिव होगा और दूसरा जो कंक्लूजन है नेगेटिव होगा। तो वहां पर उस टाइप के कंक्लूजन को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। उन 2 कंक्लूजन को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो वहां पे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है उनके बीच में क्या होता है, उसके बीच में होता है आइदर और की सिचुएशंस। तो जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा वहां पे आइदर और लगेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पहचानने का तरीका होता है कि दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। जहां पे ये 3 कंडीशन फॉलो होगा वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, और जहां जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा वहां पे आइदर और की सिचुएशंस होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा और आपने अपने दिमाग में बैठा भी लिया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या कि दोनों आपके जो कंक्लूजन है गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मैंने आपको 3 ही कंडीशंस बताई हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। जहां पे ये तीनों कंडीशंस होंगी वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, और जहां जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा प्यारे बच्चों वहां पर आइदर और की कंडीशन होती है। उन 2 कंक्लूजन के बीच में आइदर और लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको स्टेटमेंट्स देते हैं। स्टेटमेंट है ऑल बुक्स और पेन्स एंड ऑल कॉपीज और पेन्स। ठीक है, ऑल बुक्स और पेन्स, ऑल बुक्स और पेन्स, ऑल बुक्स और पेन्स, ऑल बुक्स और पेन्स। हम जो स्टार्टिंग में हमने जो स्टेटमेंट दिया था उसी स्टेटमेंट को हम फिर से लिखेंगे, उसी कंक्लूजन को हम फिर से लिखेंगे, और एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि ऑल बुक्स और पेन, ऑल बुक्स और पेन, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था कि ऑल बुक्स और पेन, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। ऑल कॉपीज और पेन, ऑल कॉपीज और पेन, ऑल कॉपीज और पेन। तो ये आपका क्या है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट था। ये 2 स्टेटमेंट हमने दिए थे आपको, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा। अब हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन आप सभी लोग लिखिएगा। कंक्लूजन पहला था, इसमें पहला कंक्लूजन था कि सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और
सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, ये आपका कंक्लूजन था कि सम बुक्स और कॉपीज। दूसरा जो कंक्लूजन था नो बुक्स इज कॉपी, ठीक है। दूसरा जो कंक्लूजन था नो बुक इज कॉपी, नो बुक्स या नो बुक इज कॉपी, ठीक है, नो बुक इज कॉपी, ये आपका क्या था, ये आपका दूसरा कंक्लूजन था। तीसरा जो कंक्लूजन था कि सम बुक्स और पेन, तीसरा जो कंक्लूजन था कि सम बुक्स और पेन, सम बुक्स और पेन, सम बुक्स और पेन, सम बुक्स और पेन। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 कंक्लूजन थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही दिया था कि भाई 2 स्टेटमेंट था, 3 कंक्लूजन था। तो मैंने क्या किया कि प्यारे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या किया कि देखा कि भाई पहला जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, ऑल कॉपीज और पेन, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर सम बुक्स और कॉपीज ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर नो बुक इज कॉपी ये आपका नेगेटिव है, सम बुक्स और पेन आपका ये पॉजिटिव है। आपने देखा कि भाई यहाँ पर बुक्स की वैल्यू 100 होगी, यहाँ पर कॉपीज़ की वैल्यू 100 होगी, यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 होगी, यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 होगी, इसके बाद यहाँ पर बुक्स की वैल्यू 50 होगी, कॉपी की वैल्यू भी 50 होगी, ठीक है। बुक की वैल्यू क्या होगी, बुक की वैल्यू 100 होगी, कॉपी की वैल्यू क्या होगी, कॉपी की वैल्यू 100 होगी। सम बुक्स, यहाँ पर बुक की वैल्यू क्या होगी, बुक की वैल्यू 50 होगी, पेन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 होगी। आपने वैल्यू पुट कर लिया। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया ना कि यहाँ पर बुक और कॉपी के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। सारा काम हम वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे, ठीक है। जहां पर 2 कंक्लूजन गलत होंगे फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है, सारा काम हम उसी तरह करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। जहां पर 2 आपके कंक्लूजन गलत हो आप वहीं पर तीनों कंडीशंस लगाइए, क्या तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। यदि फॉलो होंगी तो प्यारे दोस्तों वहां पे आइदर और की कंडीशंस होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बुक और कॉपी के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। बुक और कॉपी पहले स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा, दूसरे स्टेटमेंट से भी नहीं मिलेगा, बुक और कॉपी पहले और दूसरे को मिलाने से मिलेगा। और यहां पर पहले और दूसरे में पेन पेन कॉमन है, लेकिन इनमें से किसी की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पहले नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है, ठीक है। जब मिल ही नहीं पाएगा, जब ये दोनों स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो बुक और कॉपी के बीच में नो रिलेशन। तो यहां पर बुक कॉपी है तो गलत है, यहां पर भी बुक कॉपी है तो ये भी गलत है, ठीक है। अब हम तीसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं। तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है बुक और पेन के बीच में है, और यहां पर जो है बुक और पेन, पहले वाले स्टेटमेंट में बुक और पेन है, बुक की वैल्यू 100 है, यहाँ पर बुक की वैल्यू 50 है तो 100 से 50 संभव है, यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 है तो 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। तो अब आपको क्या करना है, जहां पर 2 कंक्लूजन गलत हों, जहां पर भी 2 कंक्लूजन गलत होंगे वहां पर आपको चेक करना ही है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मैंने कहा ना आपको कि जब 2 आपके कंक्लूजन गलत होंगे तो हो सकता है कि वहां पर क्या हो, आइदर और की सिचुएशंस होगी, जब बाकी के 2 और कंडीशंस फॉलो होंगे तब। तो आपने देखा कि सर यहां पे दोनों कंक्लूजन गलत हैं। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। यदि आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को चेक करना चाहते हैं तो दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। पहला स्टेप है, पहली कंडीशन है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। सेकेंड कंडीशन क्या है कि यानी वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, यह भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यदि हम तीसरे नंबर के कंडीशंस की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि सर यहां पर क्या है कि यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर बुक सब्जेक्ट के रूप में है। दूसरे नंबर की अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो दूसरे नंबर का कंक्लूजन है यहां पर नो बुक इज कॉपी, तो यहां पर भी बुक है। तो पहले नंबर के स्टेटमेंट में बुक है, दूसरे नंबर के स्टेटमेंट में बुक है, दोनों सब्जेक्ट के स्थान पे आए हैं, तो यहां पर बुक बुक कॉमन है। तो सब्जेक्ट और यहां पर कॉपी कॉपी ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मैंने कहा ना सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। एंड बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, one should be positive and another should be negative and subject and object are same। ये 3 कंडीशंस फॉलो होगी। तो प्यारे दोस्तों वहां पे वो जो कंडीशंस हैं, वो जो आपके कंक्लूजन्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाते हैं। यानी कि यहां पर ये दोनों कंक्लूजन जो हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं।
जहाँ पे ये तीनों रूल फॉलो होंगे वहाँ पे उन कंक्लूजन को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और जो भी कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वहाँ पे आइदर और की सिचुएशंस होती है। यानी कि इन दोनों स्टेट कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पर इन दोनों कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों कंक्लूजन में आइदर और की सिचुएशंस हैं और तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है आपका सही है। तो आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर ये देंगे कि सर यहाँ पे तीसरा कंक्लूजन सही है, इसका मतलब वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। आंसर क्या होगा? वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। तो यहां पर आंसर आप इस प्रकार से देंगे, ना कि वनली थर्ड फॉलो। अगर आप आंसर वनली थर्ड फॉलो देंगे तो आपका आंसर गलत होगा। आपको लगेगा कि आप आंसर सही करके आए हैं, लेकिन वो आंसर गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आइदर और की सिचुएशन थी कि यहां पर तीसरे नंबर का कंक्लूजन सही था, पहले और दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन था गलत, लेकिन उसमें तीन जो कंडीशंस होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के, तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइंग हैं। इसका मतलब पहले और दूसरे नंबर के कंक्लूजन में इधर और की सिचुएशंस है। तो आंसर देंगे वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। ठीक है, तो यहां पर आंसर आप सभी लोग लिख लीजिएगा। आंसर होगा वनली थर्ड। आंसर सभी लोग लिखिए, वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ये आपका आंसर देने का तरीका है। बहुत सारे लोग गलत कर पाते, बहुत सारे लोग गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। यदि आप आइदर और की कंडीशंस नहीं पढ़े हैं तो 100% गलत होगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि आइदर और की कंडीशंस ये होती है, यहाँ पर आपको लगेगा कि सर दोनों कंक्लूजन गलत हैं, इसका मतलब वनली थर्ड फॉलो। बहुत सारे लोग का आंसर यही होता है, लेकिन वास्तव में वो गलत होता है ना? वास्तव में वो गलत होता है। आप आंसर के पास पहुंच जाते हैं, सारा काम आप कर लेते हैं, फिर भी आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आपने आधा अधूरा ज्ञान सीखा है। आपने आइदर और की सिचुएशंस नहीं पढ़ी है। जहां जहां पे आइदर और की सिचुएशंस होगा वहां पे हम आंसर देंगे वनली थर्ड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से जो आइदर और की सिचुएशंस होती हैं, आइदर और की जो कंडीशंस होती है, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को आइदर और की जो कंडीशंस हैं वो समझ में आई होंगी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी हम चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तीनों कंडीशंस बताई हैं। एक बार फिर से जाते जाते आप सभी को रिवाइज कर देते हैं। आइदर और की कंडीशंस जहां पे होती है, पहली बात तो आइदर और की कंडीशंस या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं भाई? जहां पे तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐसे पेयर को कहते हैं जहां पे दोनों स्टेटमेंट ए में एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो। इसके बाद दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और one should be positive and another should be negative, subject and object are same and both conclusion must be wrong। ये तीन कंडीशंस जहां पे होगी वहां पे उस टाइप के जो कंक्लूजन होंगे में क्या होगा? उनमें आइदर और की सिचुएशंस होगी, और ऐसे पेयर्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। आपसे अगर हम आपसे पूछें कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में मैंने आपको तीन कंडीशन बताई। पहली कंडीशंस क्या होती है कि दोनों आपके जो कंक्लूजन्स हैं, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशंस होती है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। तीसरा क्या होता है? वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। जहां पे ये तीन कंडीशंस फॉलो होगी उस टाइप के पेयर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और जहां जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा वहां पर आइदर और की सिचुएशंस होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को ये आइदर और की सिचुएशंस कंडीशंस क्या होती है, कब आइदर और लगता है, हम कैसे करते हैं आइदर और के क्वेश्चंस को, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इस पर हम प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले क्लास में इस पर बेस्ड। और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे ये तीनों रूल्स फॉलो होंगे, जहां पे तीनों ये जो भी कंडीशंस हैं तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी, इसके बावजूद भी हम वहां पे आइदर और की सिचुएशंस नहीं कर सकते, हम आइदर और नहीं लगा सकते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? आपको पता है कि हर जगह एक्सेप्शंस हैं, तो यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? ये तीनों कंडीशन फॉलो होगी, इसके बावजूद भी हम वहां पे आइदर और की कंडीशंस नहीं लगा पाते हैं, तो वो
अपवाद क्या है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही लगते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।